वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित विभिन्न जो मॉड्यूल्स है उनके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना करके आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से कौन सा मॉड्यूल काम करेगा। इस संबंध में आज एक नए मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, आज जैसे फरवरी की 13 तारीख हो चुकी है और बहुत जल्दी जैसे फरवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे और इस बार एफएमएस 3.0 पे होंगे, यानी पे मैनेजर पे नहीं होंगे। तो इस पर कई साथियों का जो भी डाउट था या समस्या थी कि कई लोगों के इनकम टैक्स की कटौती जैसे फरवरी माह में लास्ट कटौती वित्तीय वर्ष की होगी इनकम टैक्स की, तो कुछ लोगों के जैसे जनवरी में कटौती थी फरवरी में बंद करनी है, यानी इनकम टैक्स से पूरा डिडक्शन हो गया है। कुछ लोग हैं जिनके डिडक्शन बाकी है और उनकी कटौती जैसे जनवरी में मान लो बंद कर दी थी, लेकिन अभी जो नया कैलकुलेशन किया है या एमएससीपी लगने के बाद में उनका जो वेतन बढ़ गया उसके अनुसार फरवरी में उनको डिडक्शन करना है। तो वो सारा काम इनकम टैक्स से संबंधित या मान लो किसी का डीए चेंज हुआ है, बेसिक चेंज हुआ है, तो जो पे मैनेजर पे एम्प्लॉय डिटेल्स आप एडिट करते थे जिसमें मूल वेतन के अलावा डीए, एचआरए और जितने भी अलाउंस थे, इसके अलावा जितने भी डिडक्शन थे, उसके संबंध में एफएमएस 3.0 पे किस तरीके से होंगे। तो धीरे धीरे इस पे सारे मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होने शुरू हो रहे हैं। अब मैं आपको पिछले वीडियो मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी, जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बारे में बताया था। इसके अलावा और भी जैसे मैंने बताया था सैलरी बिल्स के संबंध में कि सैलरी बिल अगर किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप करनी है तो कैसे करेंगे, पूरा वीडियो मैंने अलग से लाइव करके बताया हुआ है। किसी कार्मिक की सैलरी स्टार्ट करनी है तो कैसे करेंगे, प्री वैलिडेशन का क्या ऑप्शन होगा, ऑटो सैलरी प्रोसेस वगैरह ये क्या होगा। उसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि किसी कार्मिक की पर्सनल लॉगिन से तो जैसे GA55 और डीए ये सैलरी स्लिप वगैरह निकलती है, वो हालांकि अभी थोड़ी सी ब्लैंक आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सारा डाटा जब फैच हो जाएगा तो सही आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो DDO लेवल से आप किसी कार्मिक का GA55 निकालना चाहें, फॉर्म 16 निकालना चाहें, सैलरी स्लिप निकालना चाहें, सैलरी कंपेरिजन रिपोर्ट निकालना चाहें, तो वो किस तरीके से निकलेगी उसका भी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में आपको बताया हुआ है। अब जो आज बात करेंगे, जो खास करके जो अभी इम्पोर्टेंट बात है वो है सैलरी के संबंध में कि किसी भी कार्मिक की जो भी वेतन है, अब वेतन में जैसे कोई कार्मिक है उसकी डिडक्शन करनी है या डिडक्शन बंद करनी है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या दोनों काम हो सकते हैं। कुछ कार्मिक ऐसे होंगे जिनका इनकम टैक्स समाप्त हो गया है, पूरा हो गया, जमा करवा लिया है और जनवरी में डिडक्शन था, अब वो फरवरी में भी शो हो रहा है। मैं एक आपको लाइव उदाहरण देकर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जैसे जो डिडक्शन है उसको आप कैसे ऐड करेंगे या कैसे हटेंगे। तो जैसे यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, अलाउंस सैंक्शन बल्क, डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल और डिडक्शन सेक्शन बल्क। अब मान लो जैसे डिडक्शन का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके सामने मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये जैसे नाम आ रहा है कार्मिक का, यहाँ से कार्मिक की डिटेल आ गई। यहाँ से आप लिस्ट में से जैसे कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी आएगी, नाम आ गया, प्राण नंबर वगैरह सारे आ गए। अब यहाँ कार्मिक की जो भी डिडक्शन है, यहाँ आपके सामने डिडक्शन जो शो हो रही है, यहाँ इनकम टैक्स शो हो रही है, इसके अलावा एसआई प्रीमियम है, GPF 2004 है और RGSS है। अब ये कार्मिक की चाहते हैं कि ये डिडक्शन जैसे इनकम टैक्स की कटौती पूरी हो गई है, अब नई कटौती नहीं करनी है फरवरी में, क्योंकि जनवरी में 13,000 टैक्स कट गया। तो इसको अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें रिमूव वाले ऑप्शन पे और यहाँ एक्शन पे बटन पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रिमूव सिलेक्टेड डिडक्शन या डिडक्शंस, आपको येस पे क्लिक करना है। तो आपकी जो भी और इसमें दोबारा पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो येस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो भी ये सक्सेसफुल और एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे 14148 और हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके जैसे आप यहाँ चेक करेंगे, मैं आपको दोबारा वापस उसी कार्मिक को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे ये कार्मिक की जो लिस्ट है उसमें से जो दोबारा आप कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे मैं जो भी कार्मिक जिसकी मैंने अभी डिडक्शन इनकम टैक्स की 13,000 थी वो बंद कर दी थी, अब यहाँ से डिडक्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपके सामने ये 3 डिडक्शन इशू हो रही हैं, जैसे एसआई प्रीमियम है, इसके अलावा GPF है और RGSS है। जो डिडक्शन इनकम टैक्स की थी 13,000 की वो अब बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से किसी भी कार्मिक की आप जो डिडक्शन है वो कैसे चेंज करेंगे वो आ गया। उसके बाद में अगर मान लो किसी की डिडक्शन ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे ऐड डिडक्शन पे जाएंगे और यहाँ आपको इफेक्टिव फ्रॉम, अब यहाँ से रिकरिंग है और मंथली और नॉन रिकरिंग यानी वन टाइम। अगर एक बार ही डिडक्शन करनी है, जैसे कईयों के अभी जैसे आपके अप्रैल माह में जो समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती करनी पड़ेगी तो वो नॉन रिकरिंग होगी, यानी एक बार ही होगी पूरे साल में। या जैसे दिसंबर की हितकारी निधि की अगर किसी की ड्यू है सैलरी और वो करनी है तो रिकरिंग का मतलब हो गया कि एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीने में करनी है। तो यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम किस महीने से करनी है, जैसे फरवरी से करनी है और विद इफेक्ट फ्रॉम डेट तो 1/2/2004 से करनी है। और डिडक्शन का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसकी डिडक्शन करना चाहते हैं, कार रेंट है, RPMF है, ग्रुप इंश्योरेंस है, PLI है, AIS है, GPF लोन है, SI लोन है, SI इंटरेस्ट है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं।
यहाँ जैसे ऐसे लोन का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से जैसे ऐसे लोन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डिडक्शन कैटेगरी यहाँ से आपके जैसे फिक्स अमाउंट है तो फिक्स अमाउंट है, डिडक्शन अमाउंट यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो 1020 रुपये है जो भी है, और यहाँ से आपको ऐड करना है। अभी मैं आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आपके ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया कि कोई भी डिडक्शन आप ऐड करना चाहते हो कैसे करेंगे। मैंने आपको दोनों बता दिए कि अगर कोई इनकम टैक्स से किसी की ऐड करना है तो मैं आपको एक कार्मिक है जिनका डिडक्शन ऐड करना है वो मैं आपको लाइव बता देता हूँ। जैसे वापस डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल में आ जाएंगे तो यहाँ से जो एम्प्लॉय की लिस्ट है उस पर जाना है, और यहाँ से लिस्ट पे जाने के बाद में मैं आपको दोबारा सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे ये लिस्ट है वो शो होगी। अब यहाँ से जो भी कार्मिक की लिस्ट है मैं आपको एक लिस्ट शो करके बता देता हूँ। जैसे कार्मिक की लिस्ट यहाँ शो होगी। अब ये थोड़ी सी साइट है वो परेशानी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने जो भी कार्मिक है 5 की जगह एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिए तो सारे कार्मिक शो हो जाएंगे। अभी कार्मिक है जिनके इनकम टैक्स है वो चेंज करना है, मैं आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ अभी ये पूरी लिस्ट है उसमें से आप सेलेक्ट कर लें कि किस कार्मिक की आप डिटेल चेंज करना चाहें। तो यहाँ से मैं जो भी कार्मिक है उनको नाम यहाँ चेक कर रहा हूँ, उनका नाम यहाँ से जैसे आएगा उसके बाद में उनकी जो भी डिटेल्स है वो आपको जैसे इनकम टैक्स को ऐड करना है या डिडक्शन करना है जो भी करना है। तो ये काफ़ी कार्मिक है, इसमें से आपको जो कार्मिक है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और अभी जैसे कुछ नाम नहीं आ रहे तो इसको यहाँ से जैसे बाय नेम भी आप सर्च करना चाहें तो बाय नेम भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मान लो अगर किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ से बाय नेम आप सर्च करेंगे तो यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ अभी जैसे नाम नहीं आ रहा है, कुछ कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है तो मैं उसको दोबारा दूसरे जो कार्मिक उनको सर्च करके बता देता हूँ। ये जैसे नाम आ रहा है, अब इन कार्मिक का जो भी इनिशिएट करना है यहाँ से जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। अब इनके जैसे बेसिक पे वगैरह है इनमें अगर कोई चेंज करना है तो पहले तो जो मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, एक तो जो बेसिक पे अलाउंस है उनमें अगर कोई करेक्शन करना है तो जैसे डियरेंस अलाउंस है, जैसे मान लो ये उनका मूल वेतन है और इसके अनुसार डीए नहीं है, जो भी परसेंटेज मिल रहा है वो नहीं है, तो आप कैसे एडिट करेंगे तो यहाँ से जाकर के इसको पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद ऐड अलाउंस में जाकर के इसको ऐड करेंगे। तो ये तो ऐड अलाउंस वाला हो गया। अब जैसे डिडक्शन की बात करें तो यहाँ से सैंक्शन में जाएंगे और सैलरी सैंक्शन में जाकर के डिडक्शन सैंक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो कार्मिक का नाम आ जाएगा। अब वापस मान लो दोबारा यहाँ थोड़ा सा ये इशू हो रहा है तो इसको थोड़ा सा यहाँ से चेक कर लेंगे, और यहाँ से मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो कार्मिक जिनका अभी यहाँ से जैसे डिफ़ॉल्ट 5 नाम ही आएंगे तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सारे नाम, और जिस भी कार्मिक का आप इनकम टैक्स जैसे ऐड करना चाहें तो यहाँ से जैसे इनिशिएट पे आ गया। अब यहाँ से इनिशिएटिव पे आने के बाद में ये सारी डिटेल्स हो जाएगी। अब यहाँ ये जो कार्मिक है इनका इनकम टैक्स है ये 24,000 है। जनवरी में 24,000 कट गया था, लेकिन फरवरी में इनको सिर्फ 5,000 की कटौती करनी है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये 24,000 है, यहाँ से जैसे ये 24,000 है। तो अब जैसे सीधे इसको एडिट नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले तो इसको डिलीट करना है। यहाँ से मैं जैसे डिलीट कर रहा हूँ तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट, तो इस पर येस पे क्लिक करना है और वापस कंफर्म करना है। तो ये एप्लीकेशन आईडी होगी और ये डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद में वापस यहाँ से दोबारा उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है और आपको ऐड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 24,000 था उसको कम करके अभी 5,000 करना है, तो वापस मैं उसी कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे डिडक्शन में अभी जीपीएफ एसआई आरजीएसएस आ रहा है, अब इनकम टैक्स नहीं आ रहा, तो यहाँ से ऐड डिडक्शन है, इसमें जाने के बाद में रिकरिंग है तो जैसे वंस करना है तो मैं वंस ही कर रहा हूँ क्योंकि फरवरी में ही काटना है। और जैसे फरवरी कर दिया सिलेक्ट मंथ विद इफेक्टिव फ्रॉम, तो जैसे ये डेट है तो जो भी फरवरी की डेट है वो डेट आ गई। अब डिडक्शन करने में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे इनकम टैक्स था तो जैसे ABCD वाइज आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे HI और यहाँ से इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ से आपको इनकम टैक्स सिलेक्ट करना है तो थोड़ा सा यहाँ SI लोन है, इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर इसको जाएंगे तो यहाँ से आप ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ से इनकम टैक्स है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी जैसे यहाँ इसमें नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लो सीधे यहाँ से इनकम टैक्स का नाम नहीं आ रहा तो आप यहाँ से अपने कीबोर्ड में इनकम टैक्स टाइप करें तो यहाँ से 2 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, इनकम टैक्स 202 और इनकम टैक्स सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। तो यहाँ से 202 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको अमाउंट है वो जैसे फिक्स अमाउंट है तो फिक्स है। अब जैसे 5,000 करना है तो यहाँ से मैं 5,000 कर रहा हूँ और यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें जैसे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में अब जैसे आई टैक्स लिख दें या टैक्स लिख दें और उसके बाद में चूज फाइल का भी जैसे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ अगर मैंडेटरी नहीं है तो मैं आपको सबमिट करके बता देता हूँ।
यहाँ से जैसे फाइल का अगर पूछ रहा है, हालांकि देखते हैं मैंडेटरी है या नहीं। तो यहाँ से जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट विदाउट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के अपलोड करना चाहें यस करेंगे तो ये बिना डॉक्यूमेंट के आपके अपलोड हो जाएगा। और ये कंफर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, और यस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल आ गया, एप्लीकेशन आईडी आ गई और ओके आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कार्मिक का जो 24,000 का टैक्स था उसकी जगह 5,000 हुआ या नहीं हुआ। वापस इसको मैं यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये अभी सिस्टम चल रहा है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से जैसे मैंने इनिशिएट कर दिया जो एम्प्लॉय के नाम के आगे। अब यहाँ से इनकी डिडक्शन देखेंगे तो आपके यहाँ जैसे जीपीएफ आ गया, वो आ गया, और यहाँ से चौथा जो था इनकम टैक्स। अब यहाँ जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 24,000 था, अब इसको मैंने एडिट करके 5,000 कर दिया क्योंकि फरवरी में इनका 5,000 टैक्स कटना है। इसके अलावा अन्य किसी भी कार्मिक को कोई भी अगर इस तरह की डिडक्शन आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से सीधा डिलीट, यहाँ से चेक बॉक्स से क्लिक करके यहाँ से एक्शन बटन पे डिलीट करके ऑप्शन है उस पर करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और इससे कई साथियों की जो भी कन्फ्यूजन था या एक तरह से चिंता थी कि मान लो बिल एलोकेट हो गए और टैक्स कटना है तो भी समस्या, अगर मान लो कम कटा हुआ है तो बाद में चालान वगैरह की समस्या रहेगी। और किसी कार्मिक का टैक्स जनवरी में जो कटा है, क्योंकि डाटा सारा जनवरी का आ रहा है, जनवरी में मान लो 24,000, मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि जनवरी का भी जैसे 24,000 टैक्स कटा, जबकि फरवरी में उनके 5,000 ही कटाना है या किसी कार्मिक के नहीं कटवाना है, पूरा टैक्स हो गया है। तो उसको आप डिलीट कैसे करेंगे या उसको एडिट कैसे करेंगे, तो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एक टैक्स मैंने डिलीट करके आपको बता दिया, दूसरा आपको एडिट करके भी बता दिया कि किस तरीके से कार्मिक का कोई भी टैक्स है वो एडिट होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अब यहाँ पे आपके सामने 4 तरह के जो ऑप्शन है, इसमें अब जैसे कोई ऐसी कटौती है जैसे आप डिडक्शन सैंक्शन बल्क में है। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, यहाँ से जैसे आप जाएंगे तो यहाँ से बल्क का मतलब है कि जैसे जितने भी कार्मिक हैं उन कार्मिक को यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद में जो भी डिडक्शन आप ऐड करना चाहें वो यहाँ से सीधा, यहाँ जैसे ग्रुप का नाम है ऊपर तो यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें। जैसे ये ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डेजिग्नेशन है, इसमें जो भी डेजिग्नेशन है जैसे यहाँ लेक्चरर है। अब सर्विस कैटेगरी इनकी जो भी है जैसे स्टेट सर्विस है और यहाँ से मैंने स्टेट सर्विस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में सब कैटेगरी आपके अगर लागू होती है तो राशन, स्टेट सबऑर्डिनेट, पे कमीशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है 7th। और आपको यहाँ सिलेक्ट जो ग्रुप से उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है तो वो आप जैसे अगले महीने में या जैसे अप्रैल माह में जो भी डिडक्शन होगा, अभी जैसे ऐड डिडक्शन है तो इसमें किसकी ऐड डिडक्शन करना चाहें तो इसके लिए जो भी ग्रुप वाइज डिडक्शन है, सैंक्शन काइंडली सिलेक्ट द एम्प्लॉइज ऑफ, इसमें तो इस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉइज है उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसमें विद इफेक्ट फ्रॉम कौन से महीने से है, तो जैसे अभी फरवरी की मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रैल का बता रहा हूँ, तो किस तरीके से होगा यहाँ से तो आपको कार्मिकों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपके यहाँ जिस ग्रुप में जितने भी कार्मिक है उन कार्मिकों को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे व्याख्या था 3 इस ग्रुप में, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में आप जो भी डिडक्शन करना चाहें, यहाँ से डिडक्शन का टाइप है वो रिकरिंग टाइप है, और यहाँ से जैसे मान लो समुद्र दुर्घटना का है या इस तरह का कोई भी डिडक्शन है वो भी आप कर पाएंगे। तो ये बल्क डिडक्शन का ऑप्शन हो गया। बल्क डिडक्शन सेक्शन बल्क में, डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल, किसी कार्मिक की व्यक्तिगत डिडक्शन करनी है तो वो आ गया। अलाउंस अगर किसी के बल्क में करना है यानी सभी को अलाउंस देना है तो किस तरीके से होगा वो भी यहाँ ऑप्शन है, और इंडिविजुअल सैंक्शन का भी ऑप्शन है। इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ आपके काम कर रहे हैं। ये लिस्ट में से आप कार्मिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी आप कार्मिक को सिलेक्ट करते हैं। किसी भी कार्मिक को अगर किसी पूरे ग्रुप को करना है तो यहाँ से आप ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से किसी कार्मिक को व्यक्तिगत नाम से भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप नाम एंटर करके भी सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो आप किसी भी कार्मिक को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी कि पे मैनेजर की तरह, जैसे पे मैनेजर पे डीओ लॉगिन पे किसी भी कार्मिक का अलाउंस वगैरह है वो होता था, दोनों ऑप्शन उसमें पे मैनेजर थे। कुछ डिडक्शन वगैरह है वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल रिक्वेस्ट से, पर्सनल आईडी से रिक्वेस्ट भेजता था डीडीओ को, तो वो ऑप्शन था पे मैनेजर पे। और डीडीओ भी अपने लेवल पे किसी भी कार्मिक की डिडक्शन को ऐड या डिलीट कर सकते थे। अब यहाँ अभी जैसे एम्प्लॉय और जो भी लॉगिन है आईएफएमएस का, उसमें तो काफ़ी और सारे ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन डीडीओ लेवल पे काफ़ी ऑप्शन शुरू हो गए हैं जिसमें ये ऑप्शन शुरू हो गया है। तो अभी आपके अगर फरवरी माह में किसी के भी कोई भी डिडक्शन ऐड करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, जैसे इनकम टैक्स मान लो 24 था उसकी जगह 5 करना है, या बंद करना है, या इनकम टैक्स मतलब जनवरी में बंद कर दिया था लेकिन एमएससीबी लगने के कारण बेसिक चेंज हुआ, आप चाहते हैं कि आपके फरवरी में कुछ टैक्स कटे, तो वो आप सारा प्रोसेस इस मॉड्यूल से कर सकते हैं। ये मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया है। तो इसी तरह की आईएफएमएस से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी फंक्शन हैं उन सभी के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। एक बार आप चैनल पर जरूर विजिट करें, और पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आईएफएमएस 3.0 से संबंधित, जिसमें इससे संबंधित जितने भी वीडियो है मैंने ऐड कर रखे हैं। तो अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत सूचना मिल जाए, और तुरंत कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।